अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नॉवल एंड एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। तो पहले हम नॉवल को डिस्कस करेंगे। नॉवल को समझने के लिए पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे। नॉवल वर्ड आया कहाँ से है। वर्ड नॉवल इटालियन वर्ड नोवेला से आया है। नोवेला का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, न्यू स्टोरी या फिर न्यूज़। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो ये लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होती है। किस तरह की, किस टाइप की नैरेटिव स्टोरी होती है? फिक्शनल होती है। फिक्शनल का हमें मतलब पता है कि रियलिटी बेस होती है, यानी कि जो कुछ हो चुका है उसको नॉवल में नॉवलिस्ट लिखता है। इट इज़ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव स्टोरी। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। लाइक मैंने जो भी अपनी सोसाइटी में या अपने सामने या अपनी लाइफ में होते हुए देखा, मैं उसको लिख दूँ एक बहुत ही लंबी सी कहानी बनाकर, तो वो नॉवल होगा। इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट दी सोसाइटी बाय दी करेक्टर्स। करेक्टर्स को जो नॉवलिस्ट होता है वो करेक्टर्स के थ्रू हमें सोसाइटी के बारे में बताता है कि जो कुछ हो रहा है। जैसे कि हम टीवी सीरियल्स में मोस्टली देखते हैं सास बहू की कहानियाँ, वो हम सोसाइटी से लेते हैं। इसी तरह सीरियल्स में हमारी गवर्नमेंट के बारे में भी दिखाया जा रहा होता है, तो ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं नॉवल। ये तो हो गई नॉवल की डेफिनेशन। अब हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवल देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ नॉवल क्या है? यानी नॉवल लिखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ नॉवल: थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज या स्टाइल एंड द लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज थीम। थीम नॉवल का सेंट्रल आइडिया होता है, या फिर नॉवल का सब्जेक्ट क्या है उसको हम थीम कहते हैं। इन इजी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी नॉवल से हमें मैसेज या मॉरल मिलता है, दैट इज कॉल्ड थीम। नॉवल का थीम कैन बी कन्वेड यूजिंग कैरेक्टर्स, सेटिंग, डायलॉग, प्लॉट और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। यानी इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए नॉवलिस्ट हम तक अपना मैसेज कन्वे करता है, यानी वो कहना क्या चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है नॉवल के जरिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक नॉवल में सिर्फ एक ही थीम पाया जाए, बल्कि मल्टीपल थीम्स भी एक ही नॉवल में पाए जाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि एलिस वॉकर का नॉवल है दी कलर पर्पल। इस नॉवल का जो सेंट्रल थीम है वो है गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। इस नॉवल में सिर्फ यही थीम नहीं पाया जाता, बल्कि देयर आर मैनी मोर थीम्स, जिसमें रेसिज्म है, वायलेंस है, जेंडर रूल्स वगैरह इसमें इंक्लूड है। अभी हमने बात की कि मल्टीपल थीम्स पाए जाते हैं एक ही नॉवल में। किस टाइप के हो सकते हैं वो थीम्स? वो थीम्स मदरहुड के बारे में हो सकते हैं, फॉरगिवनेस, वॉर, रिवेंज, पैट्रियोटिज्म, रेस, लव, करेज, कमिंग ऑफ एज वगैरह। सेकेंड वन इज प्लॉट। प्लॉट का मतलब है स्टोरी ऑफ नॉवल, यानी जो भी नॉवल की कहानी है उसको हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट किस तरह से बनता है? डिफरेंट इवेंट्स को कंबाइन करके एक प्लॉट बनता है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स भी कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स या द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच ईच इवेंट अफेक्ट द नेक्स्ट। अब ऐसा नहीं कि एक इवेंट किसी और चीज़ के बारे में है, दूसरा इवेंट किसी और चीज़ के बारे में है। ये एक सीक्वेंस में चलते हैं इवेंट्स, और जो एक इवेंट है वो दूसरे इवेंट्स के रेलिवेंट ही होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन प्लॉट सीरीज ऑफ इवेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यानी जो सारे इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। दिस टर्म हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हैव कंसिक्वेंसेज विद इन दिस स्टोरी। अब ज़रूरी नहीं कि एक नॉवल में एक ही प्लॉट हो, बल्कि इट हैज़ ऑल्सो सब प्लॉट। सब प्लॉट क्या है? कहानी के अंदर की कहानी को कहते हैं। कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉवल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक नॉवल कैरेक्टर्स के बगैर लिखा ही नहीं जा सकता। एक नॉवल में कैरेक्टर का रोल क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द प्लॉट। एक प्लॉट को समझने के लिए कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो अगर मैं ही नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि मैं एक कैरेक्टर हूँ ना अपनी लाइफ का, अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरी कोई कहानी कैसे हो सकती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक नॉवल में। कैरेक्टर्स फिक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल भी हो सकते हैं। फिक्शनल तो हमें पता है कि जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, और नॉन फिक्शनल क्या है? जो एक नॉवलिस्ट की सोच होती है, ठीक है, यानी कि उसके ख्यालात में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि परियों की कहानियाँ दिखाई जा रही होती हैं, तो ये है नॉन फिक्शनल। अब इन कैरेक्टर्स का आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि जो हमें नॉवल दिखाया जाता है स्क्रीन पे, उसमें अगर एक मेन कैरेक्टर है, कोई हीरो है, तो उसी के रिलेटेड हमें और कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे होते हैं। कोई उसकी बहन होती है, कोई माँ होती है, कोई दोस्त, कोई उसकी बीवी, इस तरह से। तो इनका कनेक्शन आपस में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक जो नॉवलिस्ट है वो नॉवल लिखने से पहले कैरेक्टर स्केच डिज़ाइन करता है। कैरेक्टर स्केच क्यों डिज़ाइन किया जाता है? इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ऑडियंस इससे रिलेट कर सके।
जो भी ड्रामा या फिर सीरियल हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं हमें उन कैरेक्टर्स में अपना आप दिखाई देता है कि ये तो मेरी स्टोरी चल रही है, या इस कैरेक्टर से तो इस कैरेक्टर की लाइफ तो मेरी लाइफ से मिलती है। तो इसलिए एक जो नॉवलिस्ट है वो कैरेक्टर स्केच डिज़ाइन करता है। चार्ल्स डिकन्स के कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं उनके कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स इन अ नॉवल। नॉवल में मेन कैरेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या है? मरकजी किरदार, यानी कि जिसको हम लीड कैरेक्टर कहते हैं, जो कि लीड रोल प्ले कर रहा होता है। या फिर अगर हम अपनी ज़ुबान में बोलें तो जिसे हम हीरो कहते हैं, हीरो ऑफ द नॉवल, हीरो ऑफ द सीरियल, हीरो ऑफ द मूवी। और एंटैगनिस्ट क्या होता है? ऑपोजिट कैरेक्टर होता है, यानी कि जो हीरो के अगेंस्ट होता है, जिसे हम एनिमी भी बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं या मुखालिफ बोलते हैं। नॉवल जो है वो सिर्फ एंटेगनिस्ट पर भी हो सकती है, यानी जो कहानी का हीरो है वही एनिमी भी हो सकता है, वही दुश्मन भी हो सकता है। जैसे कि शेक्सपियर का मैकबेथ है, कहानी का जो हीरो है वो भी मैकबेथ है, और आगे जाके हमें पता चलता है कि मैकबेथ ही उस कहानी का विलन है। ज़रूरी नहीं है कि एक नॉवल में एक ही प्रोटैगनिस्ट या एंटेगनिस्ट हो, बल्कि मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट हो सकते हैं। सेटिंग। सेटिंग का मतलब है यानी कहानी कहाँ पर चल रही है। बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल। नॉवल का बैकग्राउंड क्या है? इन ईजी वर्ड्स द टाइम, प्लेस एंड इन्वायरमेंट इन विच अ स्टोरी अकर्स इज कॉल्ड सेटिंग। यानी अगर आप देखें कि कैरेक्टर्स ने कोट शॉर्ट जैकेट पहनी हुई है तो इट मीन्स कि वो विंटर में बनी है। तो सेटिंग में ना सिर्फ बैकग्राउंड इंक्लूड है बल्कि टाइम, क्लाइमेट, वेदर, लाइफस्टाइल या पीरियड, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में है। तो ये सारा कुछ सेटिंग में इंक्लूड होता है। कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ द नॉवल, यानी जो भी प्रॉब्लम एक नॉवल में चल रही होती है या कहानी का हीरो किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, इसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट के थ्रू ही हमें सस्पेंस क्रिएट होती है, यानी कि हमारा हीरो जीत भी पाएगा या नहीं। ज़रूरी नहीं कि कन्फ्लिक्ट एक शख्स के साथ ही हो, एक पर्सन के साथ हो, बल्कि इसके अलावा नेचर के साथ भी हो सकती है, अपनी ज़ात के साथ या सोसाइटी के साथ भी हो सकती है। इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ओल्ड मैन एंड द सी, ये एक बहुत ही फेमस नॉवल है और इसमें हमें पता है कि इसकी कन्फ्लिक्ट विद नेचर होती है, यानी वो नेचर के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ लैंग्वेज या फिर स्टाइल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नॉवल में। नॉवल में राइटिंग बहुत मैटर करती है, यानी जो नॉवलिस्ट है वो किस तरह के सेंटेंसेस और वोकेबलरी नॉवल में यूज़ कर रहा है, यानी अच्छी कोटेशंस यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ लैंग्वेज इज़ नॉट गुड द रीडर्स विल नॉट सीरियस अबाउट हिज नॉवल। द लास्ट वन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नज़रिया, यानी कि किसके नज़रिए से नॉवल लिखा जा रहा है। द राइटर्स वे ऑफ डिसाइडिंग हु इज़ टेलिंग द स्टोरी टू होम, यानी कौन किसको स्टोरी बता रहा है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर कहानी मेन कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि इट्स लाइक रीडिंग द मेन कैरेक्टर्स डायरी। और इसमें किस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ होता है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। राइटिंग में इस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन, अगर मेन कैरेक्टर के अलावा कोई और कैरेक्टर कहानी सुना रहा है तो वो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें किस तरह के प्रोनाउंस यूज़ होते हैं? यू का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन, यानी कि राइटर इसमें खुद स्टोरी बताता है या स्टोरी अपने आप में ही चलती है। अब ज़रूरी नहीं कि एक नॉवल में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बताया जाए, बल्कि इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी बताई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।